खिलाया पिलाया और इसका सारा जमीन जितना जितना था इसलिए हिस्सा का सबको लिखवा लिया। भाभियों ने चाल चल करके भाइयों को उकसा करके जमीन जगह लिखवा लिया और जमीन जगह लिखवा करके इसको कहा कि अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं, इसका जमीन जगह तो लिखवा लिए। क्या लिखवा लिए? क्या लिखवा लिए? जमीन जगह सब लिखवा लिए। अच्छा, अब भाइयों का कान भरना शुरू किया। कान भर 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 करके इतना कान भर दिया, इतना कान भर दिया, इतना कान भर दिया, इतना कान भर दिया, इस सारा का सारा कान भरने के कारण उसका भाई क्रोध में भर गया, आग बबूला हो गया। अब भरत जी को बाजार करके, जो तो भरत जी यदि एक एक चाक मार देते तो कोई चिंता नहीं बचता, लेकिन इतना आठा कट्ठा से भरत जी। अब जिसका बुद्धि मोटा होगा शरीर तो उसका तगड़ा होता ही ना। लेकिन भरत जी मार खाते रहे, जब मेरे भैया है मार रहे हैं क्या होगा, जमीन लिखा लिए, सोचे जमीन लिखा लिए क्या होगा, ये जमीन क्या चीज। अब भरत है राजा भरत है भैया, जन्म दूसरा हुआ तो क्या हुआ, संस्कार तो है, पूर्व जन्म का संस्कार होता है संस्कार पूर्व जन्म का, ये ज्ञान की बात है। इसके लिए अब जो है तीनों भाइयों ने भी मारा पीटा थपचा, इतना थपचा तो भरत जी का मुंह कान फूट गया। भरत जी चलते 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 जंगल पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? जंगल पहुंचे, विशाल जंगल में पहुंच गए और उस विशाल जंगल में एक मोटे वृक्ष के पास में बैठ गए, क्योंकि खुद मोटे थे। वहां बैठ गए और बैठने के बाद एकदम जो है पर गए, अपर करके एकदम अपरे हुए। ठीक, इतने में क्या हुआ कि राजा रहुगण की सवारी जा रही है, चतुरंगनी सेना सजी हुई। यह किसकी सवारी है? राजा रहुगण की सवारी है। किसकी सवारी है? राजा रहुगण की सवारी है। और राजा रहुगण चतुरंगनी सेना से सुसज्जित होकर के चल रहे हैं। आहा आहा आहा, इतने अच्छे सेना की सजावट देखते बन पड़ रही है। और राजा रहुगण की वो 4 कंधे वाली होती थी ना पूर्व में, क्या होती थी? 4 कंधे, 1 2 3 4 कंधे वाली समाज पालकी लेकर के 4 मुसदंड खलीफा कार चल रहे हैं, राजा रहुगण को आनंद से पहुंचा रहे हैं। एक कहार के पेट में दर्द होता है। क्या होता है? एक कहार के पेट में महाभयानक दर्द होता है, दर्द से छटपटा कर गिर जाता है। वहां पर चारों कहार रख देते हैं, उस पालकी को कहार को अलग करते हैं और कहार के खोज में चले जाते हैं। कहारी का काम सब नहीं करेगा, कहारी का काम बहुत महंगा है। जिसके गर्दन में ठेला हो, मजबूत हो, वही कहारी का काम कर सकता है। पालकी उठाना साधारण बात नहीं है। जब दुर्गा स्थान से माता की पालकी निकलती है, पहले से निकलती तब ट्रैक्टर पर जाता है। अब किसी की गर्दन में उतना दम कहाँ है? अब किसी के गर्दन में दम नहीं है, ट्रैक्टर पर अब चले भैया। कौन निकालेगा पालकी? पहले होता था पालकी, क्या होता था पहले? हाँ, पहले बहुत विशाल विशाल पालकी होता था और पालकी लेकर के चले। अभी पहले जो कन्या बहुरिया तक हाल तक आई तो कहार लोग अल्लाह करके आते थे ना। कहार लोग, हमारे गांव में डोरी है ना, वहां पर जो है कहार का एक प्रजाति है, चंद्रवंशी लिखवाते हैं हम लोग। सुखपुर कहार की एक टोली है। कहार की क्या है? एक टोली है और वो लोग चंद्रवंशी लिखवाते हैं। सब पढ़े लिखे हैं उसके परिवार में, बहुत ज्ञानी। तो वह कहार लोग एकदम चले गए। ये 3 कहार जो निकले, कहार को ढूंढने के लिए, एक मोटा ताजा हट्ठा कट्ठा जवान को बैठे देखा, आहा ये यदि कहार बन जाए तो कितना अच्छा, एकदम ठीक है। बाद में तो बैलगाड़ी पर भी
वो पालकी बना करके जाती थी, बैलगाड़ी लेकर जाने लगा। अब वो पालकी को होता है कौन? तो ट्रैक्टर। 4 आदमी का जगह ले लिया और ट्रैक्टर। हाँ, रात में देख रहे थे क्या, अब क्या होगा, व्यक्ति अब काम नहीं करेंगे किसी ऑफिस में। रात में देख रहे थे समाचार में, व्यक्ति अब किसी ऑफिस में काम नहीं करेंगे, व्यक्ति की जगह हटा दिया जाएगा और एक तो रोबोट आ गया है, उसी पर सामान देगा, उसको कहेगा कि वहां दे आए ट्रॉली की तरफ। व्यक्ति का जरूरत नहीं है। जैसे मान लेते हैं 10,000 कहीं मजदूर है किसी कंपनी में, तब 10,000 मजदूर की जरूरत नहीं है, 500 मजदूर वो रख लिया, उसका काम चल गया। कितना मजदूर रखेगा वो? 500, 10,000 मजदूर बेकार। वही एकदम रिमोट करेगा, अपना चलता रहेगा, उसका सिस्टम फिक्स है, सब काम कर लेगा वो, और वही पलक झपकते कर लेगा, ये नहीं कि लेट से करेगा। नहीं 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 नहीं, उसका काम आप पलक झपकते कर लेना, किसी तरह का लेट नहीं करना, किसी तरह का ये नहीं करना, पलक झपकते कर लेगा। अब अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी बात हो गई। अब ये पालकी के लिए बुलाते हैं, आइए महाराज आइए। हाँ, बोले क्या हुआ? बोले महाराज एक पालकी उठाने वाले को कष्ट हो गया है, भरत जी तो जन भरत तो पहले से द्रवित थे। बोले क्या हुआ? बोले उनके पेट में दर्द हो गया। अच्छा दर्द हो गया, क्या चाहते हो? बोले सरकार है महाराज, आप यदि उठेंगे तो थोड़ा गर्दन में लगा लेते उस पालकी को तो हम लोग बच जाते, राजा साहब भी पहुंच जाते अपने महल को, जंगल पार करके नगर में ही प्रवेश करना है। बोले अच्छा चलो। जो पर के हित के लिए, दूसरे के हित के लिए तत्पर रहता हो, सेवा करने का भाव जिसमें है वही तो संत है। आज जनभरत ने दे दिया कि मैं संत हूँ, परिभाषा दे दिया, पालकी लगा लिए, एकदम से चल पड़े। चलते 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 थोड़ा दूर जैसे पिता 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम उछल गए एक बार, फिर चलते हुए एक बार उछले, फिर चलते हुए दूसरे बार बड़े वेग से उछल गए, और फिर चलते हुए तीसरे बार बड़े वेग से उछल गए, और फिर चलते हुए चौथे बार बड़े जोर से उछल गए। राजा रोगन के माथा में टेटर हो गया, माथा में बड़ा टेटर, पालकी तो ऐसे रहता है। 5:45 उछलते थे भरत जी, तो राजा भी उछलते थे पालकी के अंदर, और वो उछलते तो बहुत ऊपर नहीं होता है, हमको चोट लग गई, टेटर सा हो गया। उसने बड़े जोर से कहा रोको पालकी को रोको। अब राजा का आदेश है भैया, कौन नहीं रोक। अब राजा का आदेश कोई टाल सकता है? कोई भी राजा हो, कोई भी पद वाला हो, पदासीन हो, उसके आज्ञा को मानना ही पड़ता है। अब राजा रोगन के पास पावर रुकना पड़ा, उतरा, डराया, फिर चढ़ गया पालकी, फिर चले। अरे डर नहीं होता है तुमको रे, काट देंगे तलवार को। चला, फिर भरत जी लेकर के 2 डेग चले, 4 डेग चले, 5 डेग चले, 6 डेग चले, बीच में उछल गए। और उछल उछल करके चले, उछल उछल करके चले। राजा रोगन को फिर चोट लगा, बड़ा गुस्सा आया, कहा ये बहुत बड़ा मूर्ख है, समझाने पर भी नहीं समझता है। चलो फिर चला, फिर उछलने लगा, फिर उछलने लगा, फिर उछलने लगा, बारंबार उछलना प्रारंभ रखा। अब ये उछल क्यों रहे भैया? तो जट भरत जी चाह रहे हैं, भरत जी चाह रहे हैं कि कोई चींटी मेरे पैरों से न दबा जाए, किसी चींटी की प्राण न चली जाए, किसी को मुझसे दुख नहीं हो, किसी को मुझसे कष्ट नहीं हो। संतों का यही तो लक्षण है। संत का लक्षण क्या है? विलक्षण होता है संत का लक्षण। कौन सा लक्षण होता है? विलक्षण। वह विलक्षण लक्षण क्या है संत का? वह लक्षण यह है कि किसी को कोई कष्ट न पहुंच जाए, कोई दुखी न हो, सब सुखी हो,
किसी के पास किसी भी तरह का कष्ट ना रहे, संतों का लक्षण। और उसी लक्षण को वो क्या कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, इसीलिए उछल रहे हैं। और राजा रोगन को टेटर कर रहे हैं। राजा रोगन को टेटर हुआ, तीनों पालकी वाला जो और कार है वो डर जाता है, डर जाता है। अब क्या होगा, राजा वाली बात है, कोई साधारण बात तो है नहीं। राजा मतलब राजा, हाँ, राजा का हट भी तो बहुत बड़ा हट होता है। अब एकदम बड़े वेग से क्या हुआ, तो बड़े वेग से, खूब वेग, बड़े वेग से राजा ने हुंकारी भर करके उस पालकी को रुकवाया। रोक, कहार के पसीने छूट गए, रोका गया। तलवार उठाई, कहा अभी इस तलवार से तुमको दो फांक कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे। भरत ने क्या कहा, लंबा होना, क्या कहा, काट देंगे। भरत ने क्या कहा, आत्मा के लक्षण नहीं है। क्या करा भरत जी, लंबा होना, मोटा होना, ठिकना होना, नटा होना, छोटा होना, आंख न होना, कान न होना, ठोर न होना, नाक न होना, पैर न होना, नख न होना, कुबरा का होना, पेट का फूलना, पेट का सटकना, काला होना, गोरा होना, टेढ़ा होना, तिरछा होना, डॉक्टर होना यानी कि वैद्य होना, सलाहकार होना, या कोई भी लक्षण क्या है, यह शरीर के लक्षण है। क्या है, ये शरीर के लक्षण है राजा, ये शरीर के लक्षण है, आत्मा के नहीं। तलवार छूट जाती है, क्या होती है, तलवार छूट जाती है और राजा रोगन पैर पकड़ लेते हैं। किसके पैर पकड़ते हैं भैया, किसके पैर पकड़ते हैं राजा रोगन, उस भरत जी के पैर पकड़ते हैं। तब सैनिकों ने आकर पूछा, हे महाराज क्या करें, मंत्रियों ने आकर पूछा, महाराज क्या करें, चले, लेट हो रही है, देर हो रही है। बोले नहीं नहीं, अब तुम जाओ, तुम लोग जाओ, अब मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं, क्योंकि यह बात मेरे गुरु ने कही थी, यह बात दूसरे को मालूम नहीं है। मैंने अभी तक किसी को उपदेश नहीं दिया है, और जब मैंने किसी को उपदेश नहीं दिया है तो यह बात किसी के पास नहीं है। जो गुरु ने मुझे दिया था वह बात यह कैसे जानते हैं, ये मेरे गुरु हैं, लगता है मेरे गुरु का पुनर्जन्म हो गया। तो नाम पूछा भरत जी से, आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा अपना नाम भरत। वहीं पर साष्टांग प्रणाम करके रह गए। राजा रोगन अवधूत हो गए, बोले जाओ किसी को राजा बना देना, मुझको अब राजपाट से कोई लेना देना नहीं है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। और गुरु की तो महिमा होती है, क्योंकि गुरु और शिष्य के मध्य में क्या होता है, एक कील होता है। क्या होता है, गुरु और शिष्य के मध्य में क्या होता है, एक कील होता है, एक मजबूत कील होता है, एक मजबूत चीज होता है। वह कील को पकड़ करके गुरु और शिष्य बेड़ा पार कर जाते हैं और इस संसार में चक्की में नहीं पीसते, इस संसार की चक्की में नहीं पीसते। इस संसार को पिसते हुए देख करके कबीर जी रो पड़े थे। एक बार कबीर जी क्या किए थे, रो पड़े थे, खूब रोए, खूब रोए।
चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो चलती चक्की को देख करके कबीरदास जी रो पड़ते हैं, और ऐसा रोते हैं जिसका जवाब नहीं है। इस प्रकार से आप समझिए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये है, क्योंकि वो जो कील है, जो नाम रूपी कील गारा जाता है, गुरु अपने शिष्य को देता है कान के अंदर में, वह एक ऐसा कील है जिसको पकड़ ले जब कोई, तो वह डूबता नहीं, उसके सहारे वह इस संसार सागर से पार हो जाता है। इसमें किसी तरह का संशय शंका नहीं है। इस संसार में जो गुरु है वही परम तत्व है, गुरु की जो वाणी है वही परम तत्व है, गुरु जो कहते हैं वही संजीवनी विद्या है, गुरु जो तत्व देते हैं वही तत्व जो है जीवन का परम तत्व है। गुरु तत्व ही जीवन को सार्थक करने वाला तत्व है। इसीलिए गुरु तत्व को लेकर के ही हमें जीवन में चलना चाहिए। दूसरा कोई भी तत्व लेकर मुझे नहीं चलना चाहिए। यदि दूसरे तत्व को लेकर चलते हैं तो हम जीवन में मानव की आए हुए अमृत को गिरा देते हैं। इसमें किसी प्रकार का शक नहीं, शंका नहीं, समझना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 श्री राधे। यह सब तो अभी तक अपने लिए कर रहे थे ना। देखिए, कथा जब भी सुनिए अपने लिए मत सुनिए, कथा सुनिए, कथा का पुण्य जो है कितना होता है इसको समझिए। पहले कथा जब सुनने के लिए कथा पंडाल में आते हैं, खास तौर पर सत्संग, ये महासत्संग है भागवत, इसका पुण्य हो जाता है अक्षय, अर्थात इसका पुण्य जो है इतना ज्यादा रहता है। जैसे एक लीटर जो है, 1 लीटर दूध वाला जो कोई बर्तन है उसमें 5 लीटर दूध तो नहीं रखा जा सकता है। तो इससे पुण्य जो है आपको इतना ज्यादा बनेगा, इतना ज्यादा बनेगा कि आपको वैकुंठ का तो टिकट मिलेगा ही मिलेगा कंप्लीटली। उसके बाद पुण्य मिलेगा, अपने निचले संतति को भी दे देना चाहिए। क्या देना चाहिए? निचले संतति को देना चाहिए। और उसके बाद अपने भोग के लिए भी उसको रखना चाहिए। उसके बाद अपने रोग को शमन करने के लिए भी उसको रखना चाहिए, रोग। और उसके बाद सारे संसार के हित के लिए भी सुनना चाहिए। तो ये जो राधे कहते हैं आप, तो यह राधे सिर्फ एक ही बार कहेंगे, उसी से आपका भाव आ गया, उसी से आपका वह पुण्य बन गया, उसी से आप अक्षय हो गए। फिर 5 बार क्यों कहते हैं भैया? 5 बार इसीलिए कहते हैं कि एक अपने लिए करो, तो 4 अपने संतान के लिए करो, और इस पूरे संसार के लिए करो, जगत के लिए करो, जगत कल्याण के लिए करो। क्योंकि यह जगत कल्याण की भावना ही सनातन धर्म की मूल भावना रही है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि वह माता के समान है। जिस तरह से माता सर्वश्रेष्ठ होती है, उसी तरह से धर्म जो है वह सर्वश्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि जिस तरह से माता बच्चे का पोषण करती है, उसी तरह से धर्म जो है माता की तरह सबका पोषण करती है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है ना। इसीलिए धर्म की रक्षा करने का भाव प्रत्येक मानव को है, प्रत्येक मानव के अंतर्गत है। प्रत्येक मानव को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, सनातनी पद्धति की रक्षा करनी चाहिए, अपने उस सनातन चीज को पकड़ करके चलना चाहिए, गलत कार्य से दूर रहना चाहिए, अच्छा कर्म करना ही उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
अच्छा कर्म करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्य के अलावा दूसरे चीज को नहीं पकड़ना चाहिए। लक्ष्य क्या है? केवल धर्म है, धर्म ही साथ जाएगा, धर्म के अलावा दूसरा चीज साथ नहीं जाएगा। इसीलिए हम धर्म को छोड़ करके नहीं जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 श्री राधे। अपने पुत्र के लिए भी अवश्य ही एक बार राधे कहें, अपने पुत्री के लिए भी एक बार राधे कहें, और अपने पुत्र पुत्री के साथ साथ अपने पति के लिए करें, अपने जो इधर उधर है। खास तौर पर एक बात का ख्याल रखें, इसको ये कर दीजिए माता जी आरती के लिए। खास तौर पर एक चीज का ख्याल जरूर रखें। देखिए, गोतनी से ईर्ष्या हो ही जाता है, लेकिन ईर्ष्या को थोड़ा रोकें। भाई से ईर्ष्या हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा रोकें। और भौजाई से थोड़ा ईर्ष्या हो ही जाता है, थोड़ा सा रोकें। और संबंध में थोड़ा खटास हो ही जाता है, थोड़ा सा रोकें। और जब बोलने से काम बिगड़ रहा हो तो बोलना छोड़ दें, कम बोले और खटास को मिठास में बदल लें। क्या करें? खटास को मिठास में बदल लें और मिठास करके बोले लाइन चला गया, लाइट चली गई।